नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है आपकी 30 जनवरी 2023 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में आज काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिसको आप जरूर एकदम याद कर लीजिएगा, उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट, सीटेट के संशोधित प्रवेश पत्र जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूर्व में कुछ परीक्षा जो केंद्र है उन पर तकनीकी कारणों के चलते ऑनलाइन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पूरी नहीं होने के चलते तिथियों को पुनर्निर्धारित करते हुए संशोधित प्रवेश पत्र जारी किए हैं। सीटेट के जो डायरेक्टर हैं उनकी ओर से अधिकृत वेबसाइट पर जारी किया गया जो नोटिस था उसके अकॉर्डिंग 11 जनवरी, 18 और 24 जनवरी को देश के कुछ परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी कारणों के चलते परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी, तो उसे पुनर्निर्धारित किया गया है और वेबसाइट पर संशोधित प्रवेश पत्र आपके अपलोड किए गए हैं और जहां से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस में भी कहा गया कि परीक्षा में शामिल होने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। नोटिस हम कल देख चुके हैं, न्यूज आज थी प्रकाशित, तो इसलिए हमने आज इसकी बात की। अगली अपडेट ये आपकी पेपर लीक से संबंधित है। जयपुर से न्यूज है जिसमें देशव्यापी समस्या है, सभी सरकारें इसका हल निकालें, ऐसा जो है मुख्यमंत्री वहां के अशोक गहलोत ने जो है वो कहा है। और हाल ही में वहां पर माध्यमिक शिक्षा का कोई पेपर हुआ था, उससे अभी पेपर लीक हो गया था और उसका पेपर फिर से हुआ था। इसके अलावा वहां पर रीट की परीक्षा होने वाली है, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है, जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। तो ये दिखाता है कि देश भर में पेपर लीक एक विकट समस्या बन गई है और ये रविवार को ही परीक्षा नहीं, कल ही हुई थी आपकी, इसीलिए यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है। और भी पिछली भर्तियों को यहाँ गिनाया गया है जिनमें पेपर लीक वाली घटनाएं जो है वो हुई हैं। और यहाँ पर एक प्रावधान अधिसूचना अधिनियम भी बनाया गया था 6 अप्रैल 2022 को, उसको लेकर के भी बताया गया है। अगली अपडेट, तैयारी 10 साल बाद शुरू होगी एपीएस की भर्ती, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही भर्ती का रास्ता साफ। प्रयागराज से न्यूज है, भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द आने के आसार हैं। लंबे समय से इसके संदर्भ में भर्ती नहीं निकली थी। बाकी यहाँ पर लिखा है 300 से अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। 2013 से 176 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन विज्ञापन जो है वो नियमावली के विरुद्ध हो नहीं थी, इसलिए भर्ती उसको निरस्त कर दिया गया था। यहाँ नौकरी की दौड़ में 964 अभ्यर्थी सफल, 364 फेल। ये आपका आरआरसी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के अंतर्गत एनटीपीसी जो है उसकी बात की गई है। यूपी को 27,000 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव मिले। लखनऊ से न्यूज है, लोकतंत्र के लिए साथ काम करें दुनिया के युवा योगी। यूपी बोर्ड उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर लिखना होगा अनुक्रमांक। यूपी बोर्ड ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रयागराज से न्यूज है, और साथ ही साथ तबियत खराब होने पर परीक्षार्थी को भर्ती करने की व्यवस्था भी केंद्र जो है वो करेंगे। पीसीएस मुख्य परीक्षा से खत्म हो सकता है वैकल्पिक विषय, लोक सेवा आयोग से शासन को भेजा गया इसका प्रस्ताव। बाकी इसी में एपीएस भर्ती को लेकर के भी बताया गया है। शिक्षक और कर्मियों को मानदेय जारी करने की समय सीमा तय कर दी गई है। लखनऊ से जो है वो न्यूज है, सुधार, उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन 4.14 करोड़ तक पहुंचा। मंत्रालय ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट जारी की, 21% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। यूपी के डेयरी सेक्टर में होगा बड़ा निवेश, लक्ष्य से 200% ज्यादा निवेश के प्रस्ताव जो है वो मिले हैं, उसी के लेकर बात की गई है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि नीदरलैंड की एक कंपनी है वो आपका यहाँ पर प्लांट लगाना चाहती है। अगली अपडेट आपकी है, शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण को नहीं हुआ सत्यापन। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है और यहाँ पर जो एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं उनके अंतर्गत आने वाले सभी पदों के लेकर बात की गई है। हिंदी अनुवादक के 441 पदों पर होगी भर्ती। कनिष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक के 441 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती की सभी परीक्षाएं कराने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने पदों की घोषणा जो है वो की है। 23 विभागों और मंत्रालय में पद रिक्त हैं। एसएससी की वेबसाइट पर दोनों परीक्षाओं के सफल हुए भर्तियों से 29 जनवरी तक विकल्प ले लिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में अंतिम परिणाम जारी करने को लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। और 23 विभाग और मंत्रालयों में अनुवादक के 441 पद खाली हैं, जिसमें कनिष्ठ अनुवादक के 372, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के 17 और वरिष्ठ अनुवादक के 52 पद हैं। आगे भी देखिए उसी से ही संबंधित है, हिंदी अनुवादक के 441 पदों पर भर्ती और इसमें भी वही सारी चीजें बताई गई हैं। परीक्षा कक्ष में निरीक्षक भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल और कैलकुलेटर। यूपी बोर्ड को लेकर के यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसको लेकर बताया गया है। अमर उजाला जॉब अलर्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ 23 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के इसमें पद हैं। नीचे ऑफिशियल वेबसाइट और शुल्क दे रखा है। डीआईपीएस डीआरडीओ में मौके 15 पद हैं। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से आवेदन आप कर सकेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। भारतीय तटरक्षक बल में अवसर है, 71 पद हैं। असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल आदि पदों पर रिक्तियां हैं। 250 रुपए शुल्क और ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है।
अगली अपडेट यहां से करंट अफेयर की है, सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से जो है वो हरा दिया और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 3 विकेट झटकर कर साधु बनी प्लेयर ऑफ द मैच। तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को लेकर यहां पर बताया गया है कि सौम्या ने संभाला मोर्चा, साधु ने दिलाई सफलता और कप्तान जो थी वो सैफाली वर्मा जो है वो रही थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगली अपडेट भी, भारत को जीत के साथ बहाना पड़ा पसीना। 100 रन का लक्ष्य मिला था, न्यूजीलैंड से मैच था, लखनऊ में मैच था और भारत बड़ा मुश्किल से गिरते पड़ते जीत पाई और वही यहाँ पर बताया गया है। 2 मैचों की सीरीज नहीं, 3 मैचों की सीरीज में सीरीज बराबर हो गई, तीसरा जो मैच जीतेगा वो सीरीज जीत जाएगा। मास्टर कार्ड सीरीज चल रही है। अगली अपडेट, हार्दिक की टीम की शानदार वापसी, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। 6 विकेट से जो है वो न्यूजीलैंड को जो है वो हराया। अगली अपडेट, 17 साल बाद जर्मनी फिर से चैंपियन बना। हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल कल हुआ, जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके गोल्ड मेडल जो है वो जीता है और इसको जरूर याद रखिएगा कि 5-4 से पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी ने जीत हासिल जो है वो की है। तो जर्मनी जीता, बेल्जियम को हराया। कितने से जीता? तो 5-4 से जीता और उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया कि 2002 में जर्मनी ने पहली बार खिताब जीता, 2006 में दूसरी बार चैंपियन बनी और 2010 में जर्मनी की टीम को फाइनल में हार मिली थी। पेनाल्टी शूटआउट से फैसला, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि जर्मनी ने जो मैच जीता है वो पेनाल्टी शूटआउट में गया, वहां से जो है आपका रिजल्ट निकल करके आया है। बाकी नीदरलैंड ने मेडल पोडियम पर बनाई जगह, उसको लेकर भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट आपकी है एक और, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है उसमें सितसिपास को फाइनल में हराकर नोकोविच ने जीता खिताब। तो ये ध्यान रखिए, इस बार का ऑस्ट्रेलिया ओपन का फाइनल था कल और इसमें नोवाक जोकोविच जो है वो जीत गए हैं। किसको हराया? तो सितसिपास को जो है वो हराया है और ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब इन्होंने जो है वो जीता है। जोकोविच के करियर का कौन सा ये खिताब है? तो 22वां ग्रैंड स्लैम जो है वो है। आगे भी देखेंगे तो इसी के संदर्भ में 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जोकोविच के नाम। ऑस्ट्रेलिया ओपन में कब कब, फ्रेंच ओपन, विमल्डन में और यूएस ओपन में कब कब जीते हैं, उनकी पूरी लिस्ट भी यहाँ पर दे रखी है। बाकी एटीपी जून से एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान से बाहर चल रहे जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन में जीत के साथ ही एक बार फिर से नंबर 1 के खिलाड़ी बन गए हैं। अगली अपडेट भी इसी से संबंधित है कि 22वें ग्रैंड स्लैम के साथ ये हमारी लास्ट अपडेट है इस वीडियो की। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा कि 22वें ग्रैंड स्लैम के साथ जोकोविच ने की राफेल नडाल जो है उसके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। आपको याद होगा तो पिछले वाला जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन और विमल्डन ये सब हुए थे उसमें 22 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड बनाया था राफेल नडाल ने। तो वही अब बराबरी किसने कर ली है? जोकोविच ने कर ली है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जोकोविच के 22 ग्रैंड स्लैम, जोकोविच जो है उनको लेकर के और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, तो 22 नंबर का ट्रैक सूट पहनकर इन्होंने ट्रॉफी जो है वो ली। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।